हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी द अड्डा में। और मैं शेखर चांद एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूं। और जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी होमोफोन्स के बारे में और हमने आपको 25 होमोफोन्स कवर कराए थे। अब उसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आपको 26 नंबर से आपको होमोफोन्स मिलेंगे। तो एक बार जुड़ जाइए सभी बच्चे एकदम शानदार तरीके से हमारे इस सेशन पे। और सबसे पहले मैं अगर बता दूं तो हम लोग पढ़ रहे हैं होमोफोन, और होमोफोन को मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है कि होमोफोन का मतलब होता है होमो प्लस फोन, यानी जो होमोफोन वर्ड है दो वर्ड से मिलकर बना है, होमो से और फोन से, जिसमें कि होमो का मतलब होता है एक जैसा और फोन का मतलब होता है साउंड, यानी जिन वर्ड्स का साउंड एक जैसा होता है उन वर्ड्स को हम लोग होमोफोन बोलते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि आपके एग्ज़ाम में आपका क्लास 11th और 12th का जो एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, उस पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन का मतलब आपको 2 वर्ड देगा और उन दोनों वर्ड का आपको यूज़ लिखना होता है, कोई एक वाक्य बनाना होता है। अगर आप 2 वाक्य बनाओगे तब आपको एक एक करके 2 नंबर मिलेंगे, और यदि आपने एक वाक्य बना करके छोड़ दिया तो आपको दूसरे वाले वाक्य में नंबर नहीं मिलेंगे। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको बताने का प्रयास करूँ तो आपका जो नेक्स्ट पेज खुला है, इस पे देखिए पहला वर्ड मेरा लिखा हुआ एक्सेस और एक्सेस। जब दोनों वर्ड को आप पढ़ोगे तो दोनों वर्ड का मतलब होता है सेम साउंड होता है दोनों का, एक्सेस एक्सेस। पहले वाले को पढ़ेंगे एक्सेस, दूसरे वाले को भी पढ़ेंगे एक्सेस। लेकिन अगर इसके अर्थ की बात करें तो पहले वाले का अर्थ होता है पहुंच और दूसरे वाले का मतलब होता है अधिकता। आपको पेपर में इसका अर्थ नहीं लिखना, अर्थ तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपके एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन जो मेन है वो आपका क्या है, एक वाक्य प्रयोग। आपको माई एक्सेस इज वेरी हाई, आई हैव एक्सेस ऑफ कार, इस तरीके से सेंटेंस बनाने हैं। जिन बच्चों ने हमारा पहला वाला वीडियो नहीं देखा वो पहले वाले वीडियो को जाके विजिट करें और उसके बाद आप देन दूसरा वीडियो देखिए, तब आपको बाकी के वर्ड समझ में आए। और मैंने आपको बताया भी था कि हमारी जो सीरीज है, इस सीरीज का नाम है वॉल्यूम 3, और वॉल्यूम 3 की हमारे पास हार्ड कॉपी है बुकलेट की। जिन बच्चों के पास बुकलेट नहीं है वो कांटेक्ट पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और कंटिन्यू। हम आपको बार बार बताते हैं कि अगर आप हमारी बुकलेट से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यदि आपने बुकलेट नहीं पढ़ा तब भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे और हम लोग पहुंचते हैं फिर से अपनी उस स्लाइड पे, जिस स्लाइड की हम लोग बात कर रहे थे। ये लगभग वो सारे वर्ड हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं, और जिन बच्चों ने पढ़े होंगे उनको पता भी होगा कि मैंने इनके बारे में आपको डिटेल में बताया था। नेक्स्ट वर्ड इज 26 नंबर इन ऑन योर स्क्रीन। 26 नंबर जो सेंटेंस है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, बड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि आपके पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आना ही है। जैसे पहला नंबर लिखा हुआ एडिशन, एडिशन को बेटा बोलते हैं जोड़ना। एक मिनट में कलर चेंज कर लूं, कलर का इशू आ रहा है, यस हाँ। एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, और जो नीचे वर्ड लिखा हुआ एडिशन, इस एडिशन का मतलब होता है संस्करण, और संस्करण का मतलब होता है किताब से। जैसे हम लोग जब कोई बुक लॉन्च करते हैं तो उस बुक के संस्करण होते हैं, पहला संस्करण, दूसरा संस्करण, इस तरीके से। तो देखिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशन का मतलब जोड़ना, तो इट इज़ अ सिंपल एडिशन। और नेक्स्ट वर्ड इज एडिशन, तो उसका मतलब होता है दिस इज माई 70th एडिशन, ये मेरा 17वें नंबर का एडिशन है। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज बेल एंड बेल, बहुत अच्छा वर्ड है बेल और बेल। पहले वाले बेल का मतलब बेटा होता है गांठ। जब आप लोग किसी चीज़ को पकड़ते हो और उस पर गांठ वगैरह लगी होती है तो उसको गांठ बोलते हैं, बेल बोलते हैं। और दूसरे वाले बेल का मतलब होता है जमानत। 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, 1 मिनट का टाइम दीजिए। और यस हाँ, इस वाले बेल का मतलब बेटा होता है जमानत। और जमानत का इन द सेंस जब कोई आदमी जेल में होता है तो उसको जमानत मिलती है। तो देखिए दोनों सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया भी था आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। मैंने आपको बताया था आपको सेंटेंस लिखना है। जैसे लिखा हुआ दे लोडेड अ बेल ऑन द कॉटन ऑफ द ट्रक, उन्होंने कॉटन की बेल को ट्रक पे लोड किया। और दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है ही गॉट बेल फ्रॉम द कोर्ट, उसको कोर्ट से जमानत मिली। चलिए नेक्स्ट वन इज बेयर, बेयर एंड बेयर। देखिए पढ़ के देखिए, पहले क्या लिखा हुआ है बेयर, दूसरा बियर और तीसरा भी बियर लिखा हुआ है। इस बेयर का मतलब होता है नंगा, दूसरे वाले बियर का मतलब होता है भालू, और नीचे वाले बियर का मतलब होता है जो शराब होती है एक तरीके की, उसको बियर बोलते हैं।
अब जरा तीनों का सेंटेंस पढ़ के देखिए। तो पहले वाले से आपको मिलेगा द पीपल ऑफ सीमापुरी लिव्स बेयरफुट। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 12th का लास्ट स्प्रिंग चैप्टर, उसमें बताया गया सीमापुरी के लोग नंगे पांव रहते थे। नेक्स्ट वन इज बियर। बियर का मतलब होता है भालू। दिस इज अ गुड बियर ड्रेस, मतलब ये एक भालू की अच्छी ड्रेस है। और नेक्स्ट वन इज बियर। बियर का मतलब होता है शराब। तो ही ड्रिंक अ बॉटल ऑफ बियर, उसने एक ग्लास या एक बोतल शराब पी। नेक्स्ट वन इज कैलेंडर। पहले वाले कैलेंडर का मतलब होता है पंचांग, जिसे आप लोग देखते हैं। और दूसरे वाले कैलेंडर का मतलब होता है दाब मशीन। दाब मशीन जिसपे नए नए कपड़ों को दबा करके रखा जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि एवरीवन नो हाउ टू सी कैलेंडर, हर एक आदमी जानता है कैलेंडर कैसे देखते हैं। और नेक्स्ट वन इज कैलेंडर। तो कैलेंडर मेक्स न्यू क्लॉथ, जो कैलेंडर होता है वो कपड़ों को नया बना देता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज कास्ट एंड कास्ट। पहले वाले कास्ट का मतलब होता है किसी के अनुसार ढालना, और दूसरे वाले कास्ट का मतलब होता है जाति। और देखिए जाति के लिए आपने क्या सेंटेंस बनाया, वो लिखा हुआ ही इज ब्राह्मण बाई कास्ट, वो ब्राह्मण है जाति से। और द कास्ट स्टोन्स इन द रिवर, उसने स्टोन्स को रिवर में नदी में डाल दिया। ओके, द नेक्स्ट वन इज कैटल एंड कैटल। पहले वाले कैटल का मतलब होता है जो आपके आसपास मवेशी जानवर घूमते हैं, और दूसरे वाले कैटल का मतलब होता है केतली। जब आप केतली में पानी गर्म करते हो, चाय गर्म करते हो, वो केतली होती है। तो द कैटल आर ग्रेजिंग, यानी जो जानवर है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं। और नेक्स्ट वन इज कैटल। तो शी बॉइल्ड वाटर इन द कैटल, कि वो पानी को उबालती है किस पे, कैटल का मतलब केतली में। चलिए, नेक्स्ट वन इज सीलिंग एंड सीलिंग। पहले वाले सीलिंग का मतलब होता है बेटा छत, और दूसरे वाले सीलिंग का मतलब होता है सील लगाना, मोहर लगाना जिसको बोलते हैं। और छत से मुझे कुछ वर्ड याद आया, एक वर्ड होता है बेटा रूफ, और दूसरा वर्ड होता है सीलिंग। तो भैया सीलिंग और रूफ में क्या फ़र्क है? आपके ऊपर अभी एक छत होगी, जिस कमरे पे आप बैठे हुए हो, तो उस छत को हम लोग क्या बोलेंगे, सीलिंग। लेकिन कुछ लोग खाना पीना खा करके बाहर छत पे टहलने जाते हैं, तो जिस छत पे आप लोग टहलते हो वो छत होती है रूफ, यानी जो बाहरी छत होती है उसे रूफ बोलते हैं, जो अंदर की छत होती है उसे सीलिंग बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट वन इज, अब देखो सीलिंग, दूसरे वाले सीलिंग मतलब होता है यहाँ पर किसी को सील करना, बंद करना। तो ही इज सीलिंग द एनवलप। एनवलप का मतलब होता है लिफाफा, उसने लिफाफे को सील किया, लिफाफे को बंद किया। चलिए, अगला वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है सील, सेल, सेल, सेल और सेल। पहले वाले सेल का मतलब बेटा होता है कोशिका, और जो बच्चे कक्षा 9 के साइंस पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कोशिका का मतलब क्या होता है। और इसका एक दूसरा मतलब भी होता है बैटरी, चाहे तो कोशिका बोलिए चाहे तो बैटरी बोलिए। और लिखा हुआ है सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। अगले सेल का मतलब होता है तैरना। तैरना बोल सकते हो या नाव चलाना बोल सकते हो। हमने लिख दिया नाव चलाना, आप कुछ भी बोल दीजिए, तैरना बोलिए नाव चलाना बोलिए। द बोट बिगेन टू सेल, यानी नाव को तैराया गया, नाव को चलाया गया। अगले सेल का मतलब होता है क्या, बेचना। तो आई सेल फ्रूट्स इन द मार्केट, मैंने मार्केट में फ्रूट्स को बेचा। और नेक्स्ट इस सेल का मतलब होता है छूट। तो देयर इज अ बिग सेल टुडे, आज एक बड़ी सी छूट है। नेक्स्ट वर्ड इज साइट, साइट एंड साइट। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है साइट, साइट और साइट, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। पहले वाले साइट का मतलब होता है किसी के बारे में बताना, जिसको बोलते हैं उल्लेख करना, उल्लेख करना। नीचे वाले साइट का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं। और अगले साइट का मतलब होता है दृश्य क्षमता, जो आंखों के देखने की कैपेसिटी होती है उसको साइट बोलते हैं। अब आप पढ़ सकते हो कि ही साइटेड अ लाइन फ्रॉम द रामायण, उसने रामायण की लाइन को उल्लेख किया। द नेक्स्ट वन इज दिस इज द साइट फॉर द न्यू स्कूल, ये नए विद्यालय की साइट है, कार्य क्षेत्र है। और नेक्स्ट वन इज कार्य क्षमता। तो माई आई साइट्स इज वेरी वेल, मेरे आंखों की क्षमता बहुत अच्छी है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज आपके सामने, अगला वर्ड है आपके सामने सेंट, सेंट और सेंट। देखिए बहुत गर्मी है, पानी पीते रहिए ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। और इस समय पानी ही एक ऐसा सोर्स है जो आपको हजारों बीमारियों से दूर रख सकता है। तो गर्मी का समय है और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए पानी का सेवन अधिक से अधिक करें। चलिए, द नेक्स्ट वन है सेंट, सेंट एंड सेंट। तो पहले वाले सेंट का मतलब बेटा
शायद कुछ बच्चों को पता हो जिन्होंने क्लास 10th का पहला चैप्टर प्रोज का पढ़ा है, जिसको भी लेटर टू गॉड बताया गया है कि वो भगवान से पैसे मांगता है, लेकिन वहाँ पर उसने पैसे पीसोस के रूप में मांगे हैं। लेकिन जिसने चैप्टर को और अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको पता होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश को बताता है कि जो बारिश की बड़ी बूंदें लंचो बोलता है वो 1 सेंट है और छोटी बूंदें, ऐसा कुछ उसने बोला था, मुझे कम कम याद आ रहा है, लेकिन फिर भी याद रखो सेंट का मतलब एक मुद्रा से होता है। तो लिखा हुआ है आई हैज़ 1 सेंट, मेरे पास 1 सेंट है। अगला सेंट है, उस सेंट का मतलब होता है सुगंध यानी खुशबूदार पदार्थ, तो आई लाइक दिस सेंट, मुझे यह सेंट पसंद है। और इस वाले सेंट का मतलब होता है भेजना, तो सी सेंट अ लेटर टू हर फ्रेंड, उसने अपने मित्र को एक पत्र भेजा। चलिए नेक्स्ट वन इज करियर एंड करियर। पहले वाले करियर का मतलब होता है क्या, आपका पेशा, आपका भविष्य, आपका फ्यूचर जो आप करना चाहते हो। और नेक्स्ट जो करियर होता है इसका मतलब होता है ले जाना। तो जब बनाएंगे पहले वाले को तो क्या बनाएंगे, ही वॉन्ट्स अ करियर इन टीचिंग, वो उसका करियर जो है, उसका पेशा है, वो क्या चाहता है कि अध्यापक बने। और करियर का मतलब ले जाना, तो अ ट्रक इज कैरियर ऑफ गुड्स, यानी ट्रक है जो सामान को ले जाने वाला है। द नेक्स्ट वन इज डायरी एंड डेयरी। पहला वाला क्या लिखा है, डायरी, क्या पढ़ेंगे इसको, डायरी। और दूसरे वाले को क्या पढ़ेंगे, डेयरी। तो डेयरी सबको पता है, डेयरी का मतलब होता है जहाँ दूध मिलता है, तो वही देखो सेंटेंस लिखा हुआ है, आई बॉट मिल्क फ्रॉम द डेयरी। और द नेक्स्ट वन इज शी राइट्स इन हर डायरी एवरी डे, वो अपनी डायरी को प्रतिदिन लिखती है। चलिए अगला वर्ड है आपका डियर और डियर। पहले वाले डियर का मतलब होता है हिरण और दूसरे वाले का मतलब होता है प्रिय यानी प्यारा। आई सा डियर, मैंने एक डियर देखा, मैंने एक हिरण देखा। और ही इज माई डियर स्टूडेंट, वो मेरा प्रिय छात्र है। द नेक्स्ट वन इज डाई। इस डाई का मतलब होता है बेटा मरना। और नीचे वाले डाई का मतलब होता है किसी चीज को कलर करना, किसी को रंगना। तो जरा बनाइए, फ्लावर्स डाई विदाउट वाटर, यानी फूल मर सकते हैं बिना पानी के या मर जाते हैं। और शी वांट्स टू डाई हर हेयर, वो अपने बालों को रंगना चाहती है। चलिए नेक्स्ट वन इज डिसीज एंड डिसीज। बहुत अच्छा वर्ड है, डिसीज एंड डिसीज। पहले वाले डिसीज का मतलब होता है बीमारी या रोग बोल सकते हैं, और दूसरे वाले डिसीज का मतलब क्या होता है, मृत्यु या मर जाना। तो जरा बनाइए पहले वाले से, मलेरिया इज ए डीडली डिसीज, जो मलेरिया है वो एक घातक बीमारी है। और नेक्स्ट वन डिसीज लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वी वर सैड एट हिज डिसीज, हम उसकी मृत्यु से उदास हैं। चलिए अगला वर्ड आपके सामने आया हुआ है ड्यू। इस ड्यू का मतलब होता है बेटा ओस, और अगले वाले ड्यू का मतलब होता है शेष, जिसको बकाया बोलते हैं। क्या बनाएंगे, द ग्रास इज वेट विथ ड्यू, यही जो ग्रास है, जो घास है, वो गीली है, किसकी वजह से, ओस की वजह से। और द नेक्स्ट वन इज ड्यू। इस ड्यू का मतलब होता है बाकी। द फीस इज ड्यू, आपकी जो फीस है वो बाकी है। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है, इलिजिबल और इलिजिबल। पहले वाले एलिजिबल का मतलब होता है किसी के लायक, किसी के योग्य, और इसका मतलब होता है जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके, मतलब जो खराब राइटिंग होती है। लिखा हुआ ही इज एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप, वो स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति के लायक है। और हिज राइटिंग इज इलिजिबल, उसकी जो लेख है वो इलिजिबल का मतलब ना पढ़ने लायक है, जिसको हम लोग पढ़ नहीं सकते। अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है फेयर एंड फेयर। पहले वाले फेयर का मतलब होता है बेटा मेला, और इसके अलावा इसका मतलब एक और होता है जिसको बोलते हैं किराया। आप किराया, सॉरी इस वाले किराया को हटा दीजिए, ये जो किराया होता है वो नीचे वाले का मतलब होता है किराया, और ऊपर वाले का एक अर्थ और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुंदर। अब जरा बनाइए, क्या बनाएंगे, ही वेंट टू द फेयर, वो मेला गया। और फेयर का मतलब द फेयर ऑफ कानपुर इज 87 रुपीज, जो कानपुर किराया वो 87 रुपया है। अगले लिखा हुआ है फीट एंड फीट। बेटा पहले वाले फीट का मतलब होता है कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी उपलब्धि, और नीचे वाले फीट का मतलब होता है बेटा पैर। जरा बनाइए इसका सेंटेंस, क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज अ ग्रेट फीट, यानी जो पेड़ पर चढ़ना होता है वो एक बड़ी उपलब्धि होती है। और नीचे वाले फीट का मतलब होता है पैर, तो ही हैज लॉन्ग फीट, उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं, बड़े हैं। चलिए अगला वर्ड आपके सामने लिखा है फ्लावर, फ्लावर और फ्लावर। पहले वाले फ्लावर का मतलब क्या होता है फूल, नीचे वाले फ्लोर का मतलब होता है जमीन, और नेक्स्ट वाला जो फ्लोर है इसका मतलब होता है आटा। अब जरा बनाइए सेंटेंस, तो आई हैव अ फ्लावर, मेरे पास एक फूल है। द फ्लोर इज क्लीन, जमीन साफ सुथरी है। और शी बॉट सम फ्लोर, उसने कुछ आटा खरीदा। चलिए नेक्स्ट वन इज हियर्ड एंड हियर्ड। अब देखिए पहले वाले हियर्ड का मतलब होता है सुनना, पहले वाले हियर का मतलब होता है सुनना, और नीचे वाले हियर का मतलब होता है झुंड।
अब जरा बनाइए इसको सेंटेंस को। तो आई हियर्ड अ स्ट्रेंज नॉइस एट लास्ट नाइट, मैंने अंतिम रात को एक अजनबी सी आवाज सुनी। अ हियर्ड ऑफ काउज, यानी जो गायों का झुंड होता है, वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो उस मैदान में चर रहा होता है। चलिए नेक्स्ट वन इज होल एंड होल, बहुत अच्छा वर्ड है। पहले वाले होल का मतलब होता है बेटा पूरा, और नीचे वाले पहले वाले होल का मतलब होता है छेद, और नीचे वाले होल का मतलब होता है पूरा। देखिए समझना है आपको और हमें, तो हम अगर क्रॉस भी कर रहे हैं तो समझ जाया करो, मतलब वो गलत है। अब इस वाले होल का मतलब होता है छेद, और ऊपर नीचे वाले जो होल WHOLE इसका मतलब होता है पूरा। अब जरा बनाइए, देयर इज अ होल इन माई शूज, मेरे जूते में एक छेद है। और ही एट द होल केक, उसने पूरा का पूरा केक खा लिया। मेन आपका सेंटेंस है, अगर सेंटेंस बना ले जा रहे हो तो अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है हेयर एंड एयर। अब पहले वाले को बोलते हैं क्या, बाल, और नीचे वाले का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, यानी उत्तराधिकारी समझते हो ना। जैसे आपके घर में आपके पिताजी होंगे, और पिताजी की जब मृत्यु हो जाएगी तो घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जो उसका घर का खर्चा चलाए, तो वो कौन चलाएगा, आपका भाई चलाएगा। आपके घर में जो बड़ा होगा पिताजी से वो चलाएगा, तो वो ही क्या होता है, उत्तराधिकारी होता है। लिखा हुआ है माई हेयर इज करली, मेरे जो बाल है वो कैसे करली है। और ही इज माई आयर, ये मेरा उत्तराधिकारी है। चलिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने लिखा है आइडल। आइडल और आइडल, पहले वाले आइडल का मतलब होता है आलसी, नीचे वाले आइडल का मतलब होता है आदर्श, जिसको आप अपना नमूना मानते हैं, और नीचे वाले आइडल का मतलब होता है मूर्ति, प्रतिमा। अब बनाइए जरा पहले वाले वाक्य को, ही वॉज सिटिंग आइडल ऑल डे, वो पूरे दिन आलसी के तरीके बैठता है। गांधी जी इज एन आइडल लीडर, गांधी जी एक आदर्श नेता है। दे वर्शिप द आइडल ऑफ रामलला, यानी वो पूजा करते हैं रामलला की मूर्ति की। बेटा लास्ट वर्ड है आज की सीरीज का। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के बीच शेयर करिए, जो आपके दोस्त हैं, पढ़ने लायक हैं, जो मतलब चाहते हैं पढ़ना, और अगर आप उनको ये दे दें तो उनको काम बन जाए, तो आप उनके बीच शेयर करिए इसको। अगला वर्ड लिखा हुआ है जेलस एंड जेलस। पहले वाले जेलस का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं, तो जलने वाले लोग, जलने वाले। और नीचे वाले जेलस का मतलब होता है बेटा होनहार बोल सकते हैं, या जिसको हम लोग उत्साही बोलते हैं, जो बहुत किसी चीज़ के लिए उत्साही होता है, जो बहुत मतलब किसी काम को करने के लिए उत्सुक होता है। तो क्या बनेगा, शी इज़ अ जेलस ऑफ हर सिस्टर सक्सेस, वो जलती है अपनी बहन की सफलता से। और ही इज़ अ जेलस स्टूडेंट, वो एक होनहार छात्र है, जब वो एक बहुत होशियार छात्र है। तो चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। 50 नंबर तक के शब्द हो गए हैं। आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट जो वर्ड होंगे वो 51 से लगा करके आपके 75 या अबव 80 होंगे। और मेरा प्रयास है कि मैं अगले 4 से 5 वीडियो में पूरा आपका होमोफोन कवर कर दूं। इसके बाद हम लोग आपको ईडियम्स पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को भैया बाय, गुड नाइट।